नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे चर्चित और संवेदनशील घटनाओं में से एक रूबिया सैयद किडनैपिंग केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ये मामला 1989 का है, जब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद श्रीनगर के लालगेट अस्पताल के पास से जेकेएलएफ ने उनका अपहरण किया था। उस वक्त अपहरणकर्ताओं ने अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग रखी थी और दबाव में सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था। अब 35 साल बाद इस मामले में नया मोड़ आया है। सीबीआई ने फरार आरोपी शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार किया, जो जेकेएलएफ का पूर्व पदाधिकारी था और संगठन के फाइनेंस की जिम्मेदारी भी संभालता था। इसे 10 लाख रुपए का इनामी आरोपी माना जाता था। लेकिन खबर यह है कि इस मामले में जम्मू टाडा कोर्ट ने रिमांड अर्जी खारिज कर उसे रिहा कर दिया है। जी हां, जो आरोपी इतने सालों से फरार था, 35 साल से जिसका इंतजार कर रही थी, जिसको सीबीआई ढूंढ रही थी, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। उसे जो उसके लिए रिमांड अर्जी थी वो भी खारिज कर दी। हालांकि अभी तक ये मामला चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में उन्हें रिमांड नहीं मिली है और अदालत के इस फैसले ने जांच एजेंसी के लिए एक बड़ा झटका उन्हें दिया है और पूरे मामले को फिर से बहस का मुद्दा बना दिया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक केस का इतिहास क्या है, सीबीआई की ताजा कार्रवाई के पीछे की कहानी क्या है, कोर्ट ने रिमांड क्यों खारिज किया, क्या रीजन इसके पीछे साइड किया गया है और आगे इस केस में क्या संभावित मोड़ आ सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सबसे चर्चित अपहरण मामलों में से एक रूबिया सैयद किडनैपिंग केस एक बार फिर सुर्खियों में है। श्रीनगर के निशात इलाके से सीबीआई ने सोमवार रात 1 दिसंबर को 35 साल के फरार आरोपी शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार किया था। लेकिन बड़ी खबर ये है कि मंगलवार को जम्मू टाडा कोर्ट ने उसकी रिमांड अर्जी खारिज कर दी और आरोपी को तुरंत रिहा कर दिया। जम्मू की टाडा कोर्ट में शांगलू को मंगलवार को पेश किया गया। सीबीआई ने न्यायिक हिरासत यानी कस्टडी की मांग रखी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बन रहे हैं और न कोई सबूत है। ये आरोपी के वकील का बयान है, जबकि खुद शांगलू ने अदालत से बाहर कहा कि कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। हालांकि ट्रायल अभी जारी है, लेकिन रिमांड खारिज होने को जांच एजेंसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बरी कर दिया, क्या कहा सर? बरी कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको क्या किया? बस बरी कर दिया, बरी कर इंसाफ किया, इंसाफ की जीत हुई है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। ये सच की जीत है सर, क्या कहेंगे? ये सच की जीत है, कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। लाया था शफात अहमद शांगलू को, उसकी इन्वॉल्वमेंट एज पर सीबीआई मतलब यासीन मलिक वाले केस में पाई गई थी, तो ये कंटेंशन था मतलब सीबीआई का। आज क्या होता है, कोर्ट ने जब इन्होंने कस्टडी मांगी थी ऑनरेबल कोर्ट से, तो ऑनरेबल कोर्ट ने चार्जशीट देख के यही कंक्लूजन आए ऑनरेबल कोर्ट की, इनके खिलाफ कुछ है नहीं। उसको आयोग ने पहले ही बेनिफिट दिया था 169 का ऑन दिस प्रीमाइज ऑन दिस ग्राउंड की उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाई गई थी। दैट्स द रीजन एज यू सेड। ये वही केस है जिसने 1989 में पूरे देश को हिला दिया था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद का श्रीनगर में लालगेट अस्पताल के पास जेकेएलएफ ने अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने बदले में अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग की और दबाव में सरकार ने उन 5 को रिहा कर दिया। ये घटना कश्मीर में उग्रवाद के सबसे अहम टर्निंग पॉइंट में से एक मानी जाती है। रूबिया सैयद किडनैपिंग केस में सीबीआई को बड़ा झटका मिला है कोर्ट से। कोर्ट ने जो सीबीआई की प्ली थी कि जो शफात अहमद शांगलू है, जो कि रूबिया सैयद किडनैपिंग केस में मुख्य गवाह है और वो 35 साल से एब्सकॉन्डिंग था, जिसको कि सीबीआई की तरफ से अरेस्ट किया गया, आज जम्मू की टाडा कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन जो सीबीआई की प्ली थी कि जुडिशियल रिमांड जो है वो ग्रांट की जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इसमें सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला लिया है, जिससे कि सीबीआई को बड़ा झटका इस केस में आज लगा है। सीबीआई के मुताबिक शफात शांगलू जेकेएलएफ का पूर्व पदाधिकारी था और संगठन के फाइनेंस को संभालता था। एजेंसी का दावा है कि उसने यासीन मलिक और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। 35 साल से ये फरार था और इसे 10 लाख रुपए का इनामी आरोपी भी माना जाता था। लेकिन मंगलवार को हुई इस रिहाई ने पूरे केस को फिर से नई बहस में डाल दिया है। क्या इतने साल बाद जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत थे?
सैयद किडनैपिंग केस की कहानी 35 साल बाद भी अधूरी है। एक और सीबीआई की गिरफ्तारी, दूसरी ओर कोर्ट का रिमांड खारिज कर देना, दोनों ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आरोपी शांगलू फिलहाल रिहा हो चुका है, लेकिन ट्रायल जारी है। अब नजर इस बात पर है कि इस ऐतिहासिक केस में आगे क्या मोड़ आता है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। ये सच। तो रूबिया सैयद किडनैपिंग केस की कहानी 35 साल बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं है। एक और सीबीआई की गिरफ्तारी और आरोप है, तो दूसरी ओर कोर्ट द्वारा रिमांड खारिज कर दिया जाना, दोनों ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और काफी मुश्किल भरे हालात में इस मुद्दे को पहुंचा दिया है। क्योंकि जिस आरोपी की इतने सालों से तलाश थी, जिस पे लाखों का इनाम था, उस आरोपी को अगर इस तरीके से बरी कर दिया जाएगा, इस तरीके से उसे रिहाई दे दी जाएगी, तो फिर आखिरकार इस पूरे सिलसिले का फायदा क्या हुआ। वैसे इस मामले में शफात शांगलू फिलहाल रिहा है, लेकिन उसका ट्रायल जारी है और जांच एजेंसी की अगली रणनीति अब काफी अहम हो जाएगी। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक अपराध या अपहरण की कहानी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा ढांचे पर दशकों से अपना असर ये मुद्दा डालता है। आपको बता दें कि ये मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए काफी अहम है। इसके मुद्दे से जुड़े यासीन मलिक को, अगर यासीन मलिक की बात की जाए तो वो अभी तिहाड़ जेल में है, और अगर इस तरीके से बाकी जो लोग इस मामले में जुड़े हुए थे उन्हें रिहाई मिलेगी, तो इस पूरे सिलसिले का कोई असर नहीं रहने वाला है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि सीबीआई कैसे आगे कदम बढ़ाती है, क्या नए सबूत सामने आते हैं और कोर्ट किस दिशा में इसका फैसला लेती है। क्योंकि अब ये मामला काफी जरूरी और काफी अनोखे मोड़ पर पहुंच गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस आरोपी की सालों से तलाश थी, अगर उसे फाइनली गिरफ्तार कर दिया गया था, आखिरकार वो गिरफ्त में आ गया था, तो उस तरीके से जो सबूत ना होने के बिनाम पर उसे रिहाई दे दी गई है, तो फिलहाल ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड एक केस बन गया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में स्टेज पर आ गया है। तो ऐसे में आगे सीबीआई क्या कदम उठाती है, अदालत क्या फैसला देती है, ये बहुत जरूरी होने वाला है, काफी अहम होने वाला है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।